शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। ये पूरे सृष्टि कल्प वृक्ष में जो आधार होता है, वृक्ष का आधार क्या होता है? नीचे जड़ों में देखते हैं, जड़ है, बीज है, उसके बाद जड़ है, जड़ से ही पूरा वृक्ष खड़ा है। तो इसीलिए हम जड़ में बैठे हुए हैं। इस पूरा सृष्टि कल्प वृक्ष का आधार मूर्त आत्माएं हम लोग हैं। आधार को कैसा होना चाहिए? मजबूत, शक्तिशाली, सुंदर, हर एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है। तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है। सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो, है ना। हम ही आत्माओं का चढ़ती कला और उड़ती कला में हम ही आते हैं। तो सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो। हम सब आत्माएं खुद ही, जैसी हमारी स्थिति वैसा हम अपना गेट खोलेंगे, है ना। तो गेट खोलने के निमित्त बनती हो। तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। गेट खोलने के हम निमित्त बनते हैं, लेकिन आत्माएं तो सब जाएंगी। परम धाम तो सबको जाना है, शांति धाम सबको जाना है। लेकिन सतयुग त्रेता में बाबा के 33 करोड़ बच्चे ही आएंगे, लेकिन शांति धाम में मुक्ति में सबको तो जाना है। सब आत्माएं वहां जाकर सेक्शन में बैठ जाएंगी कि नहीं? तो हम बच्चे तैयार होते हैं, तब शांति धाम का गेट हम खोलने के निमित्त बनते हैं। तो सर्व आत्माओं का जाने का रास्ता हो जाता है। खोलने के निमित्त हम आत्माएं बनते। तो बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है। वो आत्माएं जो तड़प रही थी, वो केवल शांति धाम में बैठने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि द्वापर तक वो बैठी रहेंगी। सतयुग त्रेता में उनका कोई रोल नहीं रहेगा। तो बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। तो इसके निमित्त सब तरह की आत्माएं ना, कोई मुक्ति में चले जाएंगे, कोई जीवन मुक्ति में भी जाएंगे। तो जीवन मुक्ति वाले बच्चे भी वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके निमित्त अर्थात आधारभूत श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं, है ना। मुक्ति में ले जाने के लिए भी और जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए भी हम खुद भी जाते हैं और दूसरों के लिए निमित्त भी बनते हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाप दादा सदा कहते हैं, बाप दादा सदा कहते पहले बच्चे और पीछे हम, आगे बच्चे और पीछे बाप। बाबा कहता है ना, ऐसे ही सदा चलाते आए हैं। तो ऐसे विश्व के आधारमूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो, है ना। बीज के साथ जड़, तो बीज शिव बाबा और हम सब आधार जड़ हैं। और ये जड़ कैसा? चैतन्य जड़, जिससे पूरा सृष्टि कल्प वृक्ष खड़ा होता है। तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो। हम ही क्या बुला रहे थे, बाबा आओ और हमारा उद्धार करो, बाबा अब आओ, अब और रहा नहीं जाता। बाबा के बच्चे जो सतयुग से आए हैं ना, वो ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा देर तक बाबा से दूर रहे, पिता से दूर रहे। वो ज़्यादा तड़पते, वो बुलाते हैं और इतना बुलाते हैं कि निराकार को साकार तन का आधार लेकर आना पड़ता है। तो कितने श्रेष्ठ हो गए जब हम बच्चे बुला रहे थे और भगवान को आना पड़ा, साकार तन का आधार लेना पड़ा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कितने श्रेष्ठ हो गए तुम, ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को समझते हो और ऐसे समझकर हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। जितना स्मृति स्वरूप यानी परमात्मा की स्मृति में जितना रहेंगे, तो वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसकी स्मृति हमें उतना ही शक्ति से भर देगी। तो यह एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। केवल ये एक अटेंशन
मेरी स्थिति कैसी है, मैं किसकी याद में हूँ, कौन मेरे साथ है। तो ये हद के टेंशन की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा और वो होने ही नहीं देगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हद के टेंशनों में फंस जाते हैं और उसकी स्मृति को छोड़ देते हैं। स्मृति में हद की परेशानियां आ जाती है, तब भगवान भी छोड़ देता है। कल का कितना अच्छा मुरली में क्या था, बाबा यही ने कहा कि मैं तो गोद में लेकर उठाकर, पिता अपने बच्चे को जब परेशानी आता है तो गोद में लेकर चलता है, लेकिन बच्चे नहीं चलते, बच्चे हाथ छोड़ देते हैं। जबकि लौकिक में क्या होता है, जरा सा परेशानी होता है तो बच्चा बाप का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ निराकार पर इतना विश्वास ही नहीं हुआ, परमात्मा पर इतना निश्चय ही नहीं हुआ। जब प्रॉब्लम आता है तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, न कि पिता को। सबसे पहले तो पिता याद आना चाहिए ना। तो इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। अटेंशन मेरे खुद पर, अपने परिवर्तन पर, मुझे अपना कैसे परिवर्तन कर लेना है। क्योंकि हम जब कलयुग में हैं, कलयुग में थे तो हमारे अंदर सारी बुराइयां आ चुकी थी। भगवान आता है तो हमें हर एक चीज़ का ज्ञान देता है कि कैसे हमारे अंदर कौन सा दैवी गुण होना चाहिए। अब हमको पता है कि दैवी गुण है क्या, और अभी तक हम आसुरी अवगुणों से भरे पड़े थे। तो दैवी गुण धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति के बिना नहीं कर सकते। भगवान जब तक शक्ति न दे तब तक नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा बार बार क्या कहता है, बच्चे मुझे याद करो। क्यों कहता है? नहीं तो गुणों के लिए तो दिन रात इतना सारा सत्संग चल रहा है, इतना प्रवचन सुन रहे हैं, गुरु सब कुछ किए हुए हम भक्ति मार्ग में सब कर ही रहे हैं ना। लेकिन किसी के परिवर्तन का कोई दिख रहा है नज़ारा? किसी में कोई घर स्वर्ग बन गया? चाहे गायत्री परिवार वाले के पास चले जाइए, जितने लोग जितने सुन रहे हैं, मतलब जितने सत्संगों में जा रहे हैं, कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि परिवर्तन किसी में हुआ है? वही चुगली, निंदा, शिकायत, वही सारा प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि वो शक्ति देने वाला, क्योंकि आप हो ही नहीं सकता है, कलयुग है। लेकिन उस कलयुग में केवल एक परमात्मा आता है और परमात्मा परिवर्तन करता है। सब कर लेता तो भगवान आता क्यों आने का जरूरत पड़ता उसको? तो इसीलिए लोग कहते हैं ना, अरे कहीं से जुड़े, लेकिन मंजिल वही है। नहीं है मंजिल वही। कहीं से जुड़ जाकर मंजिल अगर वही होता तो फिर मंजिल में कोई और पहुंचा देता देहधारी, तो भगवान को क्यों आना पड़ता? तो बाबा कहते हैं यह अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। मेरा खुद पर अटेंशन, मेरे से कोई गलत कर्म नहीं हो, मेरे से श्रीमत के खिलाफ कोई कर्म न हो, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचे, मुझे किसी के बातों में दुखी नहीं होना है, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं करना है कि वो हमको सम्मान दे, वो हमको प्यार दे, नहीं है ना, स्वमान में रहना। तो हर एक पल अपने प्रति अटेंशन, ये जो अपने प्रति अटेंशन है ना, ये हमको पावरफुल बना देगा और मेरी पावरफुल स्थिति दूसरों को भी अटेंशन रहने लायक बना देगी। तो सब आत्माओं को किस तरफ खिंचवाएंगे? बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाएंगे। तो जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का कीचड़ा गंदगी अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखते हैं एक वैक्यूम क्लीनर आता है, केवल उसको दबा दीजिए, घर का जितना कचरा है जिस तरफ कर दीजिए उसमें आके घुस जाएगा। साइंस का ऐसा कमाल है। तो चारों ओर जाना नहीं पड़ता, एक स्विच ऑन किया और एक ही जगह में सारा कचरा खींच लिया। अब सोफा ऊपर सब जगह पसरा हुआ है, उसको बस नीचे रख दिए और स्विच ऑन कर दिए, उसके अंदर जितना कचरा है उस क्लीनर के अंदर घुस जाएगा। तो इतना ऐसा साधन है ना। तो वही बाबा कह रहा है कि चारों तरफ जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः खींच जाता है। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। हमारी भी स्थिति क्या हो, हमारी साइलेंस की शक्ति, उनका तो साइंस का है कि एक बटन दबाए तो सारा कीचड़ा खिंचा गया। हमारी क्या है, हम तुरंत आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मेरी पावरफुल स्थिति दूसरे को पावरफुल अवस्था में कर दे। कल एक कहानी सुन रहे थे, कहानी का अर्थ बहुत अच्छा लगा, अगर उसको अपने जीवन में जोड़ कर देखें। क्योंकि हम लोग किसी के बारे में फट से कह देते हैं ये खराब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। और इससे किसी का परिवर्तन हो सकता है क्या?
जिसके बारे में हम बोलने लगते हैं कि वो बुरा है, तो वो बुरा तो बन ही जाता है और भी बुरा बन जाता है, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन ही उसके प्रति गलत था। और उसके बाद हम भी उसके बारे में बोलते बोलते उसका अवगुण कब मेरे अंदर आ जाता है पता ही नहीं चलता है। एक फकीर था, उसके घर में एक दिन चोर घुस गया, और फकीर के पास, बेचारा के पास क्या रहेगा, वो तो भीख मांग कर खाता है। उसके पास सिर्फ एक कंबल था जो ओढ़ा हुआ था, और शरद पूर्णिमा का रात था, और वो कंबल ओढ़ करके चांद को देख रहा था। अब चोर आ गया, तो चोर घुसा, जैसे तो देख रहा है कि घर के अंदर तो कुछ नहीं, चोर का आहट से फकीर का ध्यान चांद को देख के खुश हो रहा था। अचानक ध्यान उसका टूटा, तो देख रहा है कि एक चोर घुसा हुआ है। अब चोर देखा कि इस घर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, खाली एक आदमी बैठा है जो कंबल ओढ़ा हुआ है, और कुछ दिख नहीं रहा, तो वो निकलने लगा। तो तुरंत उसको बोला, ठहरो। पूरा उस फकीर के आंख से आंसू बहने लगा कि मेरे घर में चोर घुसा है, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, है ना। मेरे घर में तुमको इतना विश्वास कि कुछ मिलेगा, तब तो तुम आए थे ना। तो तुम आए हो तो ऐसे नहीं जाओ, तुम ये कंबल लेकर जाओ। अब चोर डर रहा है कि पकड़ लेगा, क्या करेगा। अपने से आज तक तो इतना जगह हम चोरी किए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई अपना चीज और दे रहा है। बोले नहीं, तुमने बहुत मान मेरा बढ़ा दिया, तुम आए मेरे घर में चोरी करने, तुमने अचानक मुझे राजा बना दिया कि मेरे घर में भी कुछ है, और तुम ऐसे चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम कंबल ले जाओ मेरा, बस मेरे पास देने के लिए सिर्फ एक कंबल उसको दे दिए। उसके बाद बोला, और सुनो, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना, मतलब बाहर से बंद करके जाना, सटा कर जाना, नहीं तो हमको उठकर लगाना पड़ेगा। उसके बाद उस चोर भी असंभव में लग रहा है कि ऐसा तो आज तक चोरी किए थे, कभी पता ही नहीं चला, ऐसा भी होता है कहीं। तो दरवाजा उठगा दिया और निकल गया चोर। अब उसका कंबल जो चुरा लिया, वो फकीर बड़ा फेमस था, बहुत फेमस था, राजा तक उसका मान सम्मान था। और उसके पास वो कंबल ही था, और कंबल फेमस था, क्योंकि कंबल ओढ़ते हुए उसको सब कोई देखा था। चोर पकड़ा गया, और पकड़ाने के बाद जब कंबल उसके हाथ, लोग मतलब राजा के सिपाहियों के हाथ लगा, तो बोला ये तो फकीर को भी नहीं छोड़ा, और फकीर तो इतना महान, और उसका कंबल भी चुरा लिया। तो उसको पूछा, बोला कि तुम उसको भी नहीं छोड़ा, इतना घर घर में तुम चोरी करते हो, फकीर को भी नहीं छोड़ा तुमने। तो बोला नहीं, हम फकीर के घर तो चोरी हम नहीं किए, वो तो कंबल अपने से दिया। बोला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम चोर हो, तुम्हारा को हम लोग तो ये सोचकर आश्चर्यचकित है कि एक फकीर को तुमने नहीं छोड़ा, कम से कम उसको तो छोड़ देते, उसके घर भी चोरी कर लिया। तो नहीं, आप सच मानिए, उसने खुद ही दे दिया कंबल। और उसके बाद कंबल तो दे ही दिया था, उसके बाद बोला कि दरवाजा बंद कर देना और बोलना हमको धन्यवाद, मतलब तुम हमको धन्यवाद दो कि हम तुमको कंबल दे रहे हैं। तो वो धन्यवाद भी बोला था चोर, तो वो भी बात बता दिया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब अदालत में चोर को रखा गया, अब फकीर को बुलाया गया, क्योंकि फकीर का कंबल तो सबको पहचान रहा था। तो फकीर को बुलाया गया कि गवाही दीजिए कि इस चोर ने आपके घर से कंबल चुराया था। तो फकीर बोला कि नहीं, इसने तो कंबल चुराया ही नहीं, इसे तो मैंने खुद ही कंबल दिया, और ये इतना शिष्टाचार और इतना इसके अंदर ज्ञान है कि इसने जाते जाते मुझे धन्यवाद भी किया। देखिए, झूठ तो कुछ नहीं बोला, वो झूठ बोला, धन्यवाद तो वो खुद बोलवाया था। तो बोला कि धन्यवाद भी बोला, और जाते जाते इसने दरवाजा बाहर से सटा भी दिया, इतना ये शिष्टाचार रखा, जबकि ये सब यही करवाया था। ये तो चोर है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान। और राजा बोला कि जितना तुम चोरी किया है ना, सब तुम्हारा माफ हो जाएगा, अगर फकीर कह देता है कि तुम चोरी नहीं किया है तो। अब फकीर तो कह दिया कि नहीं, ये चोर है ही नहीं, तो बहुत अच्छा इंसान है। अब राजा को छोड़ना पड़ा, राजा भी आश्चर्यचकित, कितना बड़ा नामी चोर है ये, घर घर में चोरी करता है, कितना बार ये पकड़ाया हुआ है, और इसको फकीर कह रहा है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा अच्छा इंसान है। तब जब फकीर निकल गया, उसको चोर को छोड़ दिया गया, तो चोर उसके पैर में गिर गया। अब बोला कि हमको दीक्षा दे दीजिए और हमको अपने शरण में ले लीजिए। तो बोला क्या हुआ बता। तो बोला ऐसा आज तक मैंने कभी समझा ही नहीं कि कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। आज तक हमको मार पड़ा, गाली पड़ा, चोरी तो हम किए ही, और ये मेरा आदत पड़ चुका कि गाली ही मिलेगा, क्योंकि पकड़ा जाएंगे तो गाली मार सब मिलेगा, और मेरा काम ही हमको चोरी करना ही।
लेकिन भरी अदालत में इतना सम्मान कि हम अच्छा इंसान है, मेरे अंदर इतना शिष्टाचार है, इतना ज्ञान है। नहीं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमको अपनी शरण में लीजिए। अब हमको चोरी करना अच्छा नहीं लग रहा। तब वो फकीर हंसने लगा और दीक्षा में ले लिया। इसका अर्थ क्या था? अगर उसको फकीर भी उस दिन, चोरी तो वो घुसा था, नहीं भी करता या होता, लेकिन जब उस और जगह चोरी किया था, पकड़ा तो वो ऐसे भी गया था। और जब अदालत में उसका क्लियर हो जाता कि हाँ चोर है, तो फिर वही उसके साथ कुछ बदलाव होता। लेकिन एक अच्छा इंसान के हाथ में लग गया तो वो कैसा उसको बना दिया। उसका मतलब वो सुन करके उसका अच्छाई को, वो कुछ कुछ अच्छाई जो उसके अंदर था ही नहीं, उसको भी उत्पन्न कर दिया। यानी जो अच्छे इंसान है उसको बुराई दिखता ही नहीं है। और नहीं दिखने के कारण क्या होता है कि हमारी अच्छाई उसे भी अच्छा बना देती है, ईमानदार बना देती है। हम क्या करते हैं कि जो 1% भी कोई गलती करता है ना, तो उसको 10% दिखाते हैं, फिर उसमें सुधरने का कोई गुंजाइश नहीं बचता है, कोई गुंजाइश नहीं बचता। तो वो आदमी जो एक चोर था, वो तुरंत संन्यास लेने, मतलब जैसी मेरी स्थिति है ना, हम वैसा लोगों को बना देंगे। स्थिति मेरी पावरफुल होनी चाहिए। हम बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं, मेरा वाइब्रेशन परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार कहता है स्व परिवर्तन। तुम्हारा परिवर्तन लोगों को दर्पण की तरह दिखेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा कर्म, और उसमें देखेंगे वो अपना चेहरा और अपने आप को सुधार लेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो टेंशन को समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। इसी अनुभूति द्वारा टेंशन कहाँ जाएगा? शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरह। क्योंकि मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, टेंशन आ ही नहीं सकता। मेरा अटेंशन जब बाबा की छत्र छाया में हूँ तो सारा टेंशन मेरा खुद पर है, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब निरंतर हम अच्छे मार्ग पर चलते जाते हैं तो लोग स्वतः उस मार्ग पर चलेंगे, हमें चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा बार बार क्या कहता है, घर का एक सदस्य वो चुनता है, कितनी युक्ति से चुनता है, और उस घर का सदस्य दूसरों को कुछ करता है क्या? केवल अपना खान पान शुद्ध करता है, अपना बोलचाल शुद्ध करता है, धीरे धीरे अपना परिवर्तन करना शुरू करता है और घर का घर बदल जाता है। तो किसने समाप्त किया? तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा ना, टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। हम परेशान ना हो, ये क्या क्यों कैसे हो गया, ये नहीं, परेशान होने की स्थिति नहीं। अटेंशन देना है, मेरे से कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको हमको सुधार कर लेना है, फिर वो मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं तो फिर आपका जो महसूसता का शक्ति है वो खत्म हो जाता है। फिर आप गलत करके भी आपको अंदर से महसूसता नहीं होगा, आप कर भी रहे हैं तो भी महसूसता नहीं होगा। इसीलिए हर वक्त अटेंशन। तो अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो याद करो, लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों को टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे, तीर्थ बन जाएंगे। हमारा वाइब्रेशन दूर दूर से लोगों को खींचेगा। कहाँ चल रहा था ये ज्ञान? माउंट आबू में। उन लोगों का वाइब्रेशन कहाँ पूरे देश विदेश में 140 देशों में फैल गया ना, वाइब्रेशन फैला। उनकी पावरफुल स्थिति ने इतने लोगों को खींच लिया, इतने लोगों को अपना बना लिया, और इतने लोगों को सत्य मार्ग में चलने पर मतलब मजबूर कर दिया कि चलो ही, वो चले अच्छे से तब ना। तो अभी तो आप ढूंढने जाते हो, है ना, ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो, और फिर वे लोग आपको ढूंढने आएंगे। ये भगवान का महावाक्य है, लास्ट टाइम लोग ढूंढने आएंगे। अभी तो हम घर में दस्तक देते हैं, जाकर के घर में दस्तक देते हैं, बुलाते हैं। कुछ लोग तो सुनते भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो क्रिश्चियन का है, ये सब इसमें तो ये छुड़ा दिया जाता है, इसमें सब छुड़ा दिया जाता है। क्या चीज़ छुड़ा दिया जाता है आज तक ये समझ में नहीं आया, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं, आप फिर दरवाज़ा बंद भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि वही लोग आपको फिर ढूंढने आएंगे, क्योंकि तब तक सबको पता चल जाएगा कि यहाँ के अलावा और कुछ नहीं।
वह सदा आप ही ढूंढते रहेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो आप रूहानी चुंबक बनकर अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे, है ना? उधर हलचल बढ़ेगा और हम आत्माएं अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। किसके पास आएंगी? उस हलचल में जहाँ शांति का अनुभव होगा। तो शांति का अनुभव कहाँ होगा? बाबा के बच्चे हलचल से मुक्त अचल स्थिति में हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे सब जान रहे हैं कि कब कैसी स्थिति होने वाली है ना? विनाश होने का स्थिति हो, चाहे तूफान आए, आंधी आए, सब तो हम लोगों को पता ही है। तो बाबा के बच्चे परेशान होंगे क्या? हम तो बोलेंगे बाबा ने जो कहा था वो हो रहा है, पहले से तैयार बाबा ने करा दिया, तो वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? तैयार हुए लोगों के पास ही जाएंगी ना। तो क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य वो नहीं होंगी। ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव देकर चलाएंगे, अर्थात बाप के तरफ खींच लेगी। शक्तिशाली वाइब्रेशन हमारा खींचेगा उन आत्माओं को, और वो आत्माएं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पुण्य का खाता होगा तो बस उनको वही होगा कि वो सही जगह पर आ जाएंगे, और आते ही उन्हें शांति का अनुभूति होगा और वो मुक्ति को चले जाएंगे। तो ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। लेकिन वो स्थिति बनानी होगी। वो स्थिति कब बनेगी? बाबा कल का आज ही का मुरली था ना, श्रेष्ठ संकल्प का स्थिति जितना पावरफुल जिसका है, वो जमा खाता जिसके पास जितना है, उनकी स्थिति पावरफुल होगी और वो उन आत्माओं को उस समय शक्तिशाली वाइब्रेशन दे पाएंगे, एक पल में शांति दे पाएंगे। तो पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बनकर इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हो, ऐसे आधार मूर्त हो, है ना? तीर्थ बन जाए कि जहां आकर आत्माएं तीर्थ में किस लिए जाते हैं? कि कुछ प्राप्ति होता कुछ भी नहीं, लेकिन आज भी जा रहे हैं किस लिए? कि तीर्थ में जाएंगे तो मेरा बहुत पाप कट जाएगा, उस तीर्थ में जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, मेरा कुछ काम बन नहीं रहा था, तीर्थ में गए तो बन गया, ऐसा होता है ना। लेकिन वो सत्य तीर्थ ये बन जाएगा जहाँ आत्माएं आते ही शांति की अनुभूति करेंगी। आत्माएं जैसे ही आएंगी उनका पाप का कर्म विकर्म नाश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दिन रात क्या कर रहे हैं? बाबा के बच्चे सबका विकर्म विनाश हो, बाबा सबको, किसी को इतना कष्ट झेलना नहीं पड़े और जल्द से जल्द सबको मुक्ति मिले। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे आधार मूर्त बनना है। ओम शांति।